क्या हाल चाल है बच्चे लोग। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास से आगे चलेंगे। क्या पढ़ रहे थे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या क्या ऐड कर लिया था? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, और क्या ऐड कर लिया था बताइए? अल्कोहल, और क्या ऐड कर लिया था? जल। 4 चीजें ऐड की थी। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, तो इसमें कुछ होमवर्क भी था हमारा। तो होमवर्क डिस्कशन से चालू करते हैं, ठीक है? तो होमवर्क डिस्कशन से स्टार्ट हो रहा है भाई। सारे लोग देखें, आपकी कॉपी में था एडिशन ऑफ अल्कोहल से। एडिशन ऑफ अल्कोहल यहाँ का होमवर्क था। एडिशन ऑफ अल्कोहल तो मैं आंसर बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर मैंने बता दिया था, बट फिर भी मैं बना रहा हूँ। इसका आंसर था सल्फर। सल्फर ये। सेकेंड का आंसर था आपका, एक ऑक्सीजन है एक सल्फर है। थर्ड में दोनों ऑक्सीजन है। फोर्थ में एक आर आ जाएगा बस। फिफ्थ में एक आर के साथ एक ऑक्सीजन सल्फर होगा। और सिक्स्थ में दोनों ऑक्सीजन होंगे। ध्यान से देखिए, एडिशन ऑफ अल्कोहल में हमने ये क्वेश्चंस किए थे। ये उनके आंसर्स हैं। 7th की बात करें तो कीटोन चालू हो चुका था, RCR, और आप ऐसे सल्फर वाले हैं तो सल्फर, ये 5 की रिंग देख लें सारी। 8th पर आते हैं, 8th R और एक ऑक्सीजन एक सल्फर। 9th पर आते हैं, दोनों ऑक्सीजन। ये क्वेश्चंस थे आपके पास, और आप सीधा सीधा इसमें मैंने कुछ रेट कंपेयर करने के लिए भी बोला था, तो वो अब देख लें एक बार। बता देता हूँ रेट कंपैरिजन का क्या रहेगा। फिलहाल पहले आंसर लिख लेते हैं, ठीक है? तो इट इज़ ऑल अबाउट 10th क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो 10th क्वेश्चन में 6 की रिंग के साथ एक 5 की रिंग बनेगी। 11th में अगर हम बात करें तो बिल्कुल सेम तरीके से करें तो आपको ऐसा कंपाउंड दिख रहा है, और यहाँ से वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल जाएगा तो आपको आंसर जो मिलेगा, मेरे भाई बस मैंने ROH का R बदला है। क्वेश्चन में ROH का R बदला है। एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। 12th मैंने क्लास में बता दिया था। 13th हाइड्रोलिसिस करनी थी, तो आप जब हाइड्रोलिसिस करेंगे यू विल गेट दिस वन, एल्डिहाइड एंड 2 अल्कोहल। याद करो, एसिटल इसी से बनता था, एल्डिहाइड एंड 2 अल्कोहल। 14th की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14th की, तो ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, OH एंड फॉर्मल्डिहाइड। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5th की, सो 15th नॉट वेरी मच क्लियर टू मी। 15th अभी हम कर लेंगे। 16th की बात कर लेंगे। 16th आसान है, CH और इधर जो आपका फिनोलिक सेगमेंट है, इससे ये आंसर आ जाएगा। अब आपसे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे अगर आप देखें तो 5th प्रोडक्ट में ये सेंटर कायरल होगा। 2 आंसर मिलेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। कंपेयर करें, रेट कंपैरिजन के लिए मैंने बोला था आपको 1 2 3। अगर आप 1 2 3 कंपेयर करते हैं तो आपको पता है सल्फर क्या होता है, सबसे अच्छी न्यूक्लियोफिलिक साइट। तो मेरे भाई आंसर हो जाएगा R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। जितनी ज्यादा सल्फर साइट्स होंगी, जितनी ज्यादा सल्फर साइट्स होंगी, वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होने की वजह से ये आंसर है। 4 5 6 में सेम आएगा, R4 R5 R6। मेरे भाई 7 8 9 में सेम आएगा, और सब में एक ही चीज है, सल्फर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो जितने ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट होंगी रेट डेफिनेटली उतना ज्यादा होगा।
मैंने एक और कंपैरिजन आपको बोला, आप 147 में भी कर सकते हैं, क्योंकि 147 में तो सल्फर वाला पोर्शन फिक्स है। तो हम यहाँ पर देखेंगे एल्डिहाइड, सबसे छोटा एल्डिहाइड, बड़ा एल्डिहाइड है कीटोन, उसकी रिएक्टिविटी के बिहार पर मैं बता सकता हूँ। आंसर होगा आपका R1, R4, R7। सिमिलरली यू कैन कंपेयर R2, R6, R8, क्योंकि 2 में देखो ऑक्सीजन सल्फर है, 6 में सॉरी 2, 5 और 8 कंपेयर होगा, 2, 5, 8 कंपेयर होगा, ठीक है। 6 तो 3, 6, 9 कंपेयर होगा, तो 2, 5 ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर। फिर यहां से वही एल्डिहाइड रिएक्टिविटी के बिहार पे आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए, R2 ग्रेटर देन R6 ग्रेटर देन R8, और अगला तो समझ ही गए हो आप, 3 ग्रेटर देन 7 ग्रेटर देन 9, ये होगा R3 ग्रेटर देन R7 ग्रेटर देन R9। मेरे भाई ये है एडिशन ऑफ अल्कोहल। मैं आपको फिर से बता दूं, आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये रिएक्शन आपने पढ़ी थी, ऐसे हमने जल निकाला था और पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म की थी। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि बस हम R बदल रहे हैं, हर जगह R बदला हुआ है एंड एवरीथिंग इज सेम। तो मैं ये हटा रहा हूं और आज हम चालू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं हटा देता हूं, हटा दूं। आइए एकदम नए टॉपिक पर चलेंगे भाई लोग, और अगला एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है एससीएन एडिशन। क्या है भाई लोग, आइए देखें, ये है एडिशन ऑफ HCN। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आइए देखें कैसे करेंगे एडिशन ऑफ HCN। मेरे भाई ये कार्बोनाइल है और इस पर ये HCN ये ऐड हो रहा है, ठीक है। अभी तक जितनी भी रिएक्शन आपने पढ़ी सब में pH लेस देन 7 था। मजेदार चीज है यहाँ देखने को मिलेगी आपको, एक OH जुड़ जाएगा और एक CN, ऐसे देखें, H यहाँ चला गया, CN यहाँ चला गया, HCN है ना, H यहाँ चला गया, CN यहाँ चला गया, डबल सिंगल हो गया, तो OH। मेरे भाई इस कैटेगरी को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। सुन लो, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन ये कंपाउंड है, प्रोडक्ट की कैटेगरी। आइए मैं यहां लिख सकता हूं सेम चीज को, ठीक है। ओके, साइनोहाइड्रिन is obtained as a product साइनोहाइड्रिन एज ए प्रोडक्ट आपको आंसर मिलेगा इस रिएक्शन में। अब मुद्दा ये है, यहाँ जो इंटरेस्टिंग बातें हैं उन्हें समझना होगा आपको। दैट इज सबसे हाईलाइटेड बात, दैट यहाँ pH ग्रेटर देन 7 लिया जाता है, दैट pH यहाँ ग्रेटर देन 7 लिया जाता है। अभी तक की सारी रिएक्शन में लेस देन 7 था, यहाँ ग्रेटर देन 7। ये बात एकदम मन में बैठ जानी चाहिए भाई साहब। ऐसा क्यों है उस पर भी बात करनी चाहिए, आखिर ऐसा क्यों, वजह क्या है। मेरे भाई आइए मैं आपको बताता हूं वजह क्या है। इन बेसिक कंडीशन, बताओ बेसिक कंडीशन में HCN क्या CN माइनस फॉर्म में रहेगा या नहीं, बताओ। यहाँ है pH ग्रेटर देन 7, pH 7 से ज्यादा है तो HCN बताइए CN माइनस, बेस HCN का क्या ले लेगा, H प्लस, तो क्या फॉर्म में रहेगा, CN माइनस। और मेरे भाई ये CN माइनस, यहां पर हम इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी नहीं बढ़ा रहे, यहां इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी नहीं बढ़ा रहे, हम न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा रहे। इसकी बढ़ानी होती तो H प्लस डालते थे, pH लेस देन 7। मेरे भाई बहुत क्लियरली देखा जा सकता है, ये कार्बोनाइल और ये इसके सामने आया कौन, इसे पहचानो, ये है कौन, CN माइनस। तो आई थिंक इट वुड अटैक लाइक दिस, ओके। सो आपको मिलेगा O माइनस और यहां मिलेगा CN। क्लियर। आप समझना मजेदार बात,
ये O माइनस जो है ये खुद बेसिक हो गया, और ये क्या छीन लेगा, HCN से H। अगर ये HCN से H छीनेगा तो मेरे भाई क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन साइनोहाइड्रिन। देख सकते हैं आप, देख लें। दिस इज ऑल अबाउट व्हाई pH greater than 7 इज यूज्ड, बिकॉज HCN वीक एसिड होता है मेरे भाई, HCN वीक एसिड होता है, तो सॉल्ट बनाने के लिए, ताकि अच्छा न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो मैं इस बात को नोट में लिख देता हूं, नोट में लिख रहा हूं भाई साहब। Here a basic condition मैं यहाँ लिखूँ pH greater than 7 is used। एक तो भैया ठीक है यूज करते हैं, दूसरी बात देखेंगे वजह रीजन। HCN क्या है, HCN is a weak acid, clear? So hence basic condition is required, basic condition is required, basic condition हम require करते हैं। आइए मेरे भाई ये दो चीजें हमने यहाँ पर समझ ली हैं, एंड ये यही इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चन। लाइक मैं पहला क्वेश्चन आपको देता हूँ, सर देखिए, मैंने आपको दिया है एसीटोन, स्मॉलेस्ट कीटोन। मेरे भाई समझिए, एक तो ऐसे लिख के आ सकता है HCN pH greater than 7, एक ऐसा आ सकता है। फिर मैंने बस यहाँ मिथाइल लगा दिया है, तो यहाँ मिथाइल आंसर में आ जाएगा, मिथाइल आंसर में आ जाएगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सारे देखिए, मैंने आपको दिया है ये डबल बॉन्ड। अब समझना, कई बार HCN की जगह हम सीधा सॉल्ट लाते हैं, NaCN, और सॉल्ट तो Na प्लस CN माइनस में टूट जाएगा, और CN माइनस अटैक कर जाएगा। मेरे भाई सुनना, रिएक्शन में बेसिक कंडीशन की जगह हम एक बफर सॉल्यूशन लेते हैं, वीक एसिड प्लस सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या देगा, CN माइनस इस कार्बन को, और ये क्या देगा, H प्लस। थोड़ा सा NaCN डालो और रिएक्शन एंजॉय करो। कैसे, थोड़ा CN माइनस यहां जाएगा, ऊपर माइनस आएगा, वो माइनस यहां से H छीनेगा, तो क्या जनरेट करेगा, CN माइनस। फिर समझ में, तो ये सिंपल रिएक्शन है। HCN भाई NaCN HCN का कॉम्बिनेशन भी हम यूज कर सकते हैं। CN माइनस यहाँ कार्बन पे अटैक करेगा, बॉन्ड घूमेगी, यहाँ प्लस है, CN माइनस अटैक, O माइनस H। बहुत आसान है। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि इस केस में दो आंसर आएंगे? क्या आपके छोटे से दिमाग ने ये देखा? क्या ये देखा गया कि ये रेशमिक मिक्सचर बनेगा? रेशमिक मिक्सचर, बहुत अच्छे। आइए थर्ड क्वेश्चन देखिए, मैंने दिया है साइक्लोहेक्सेनोन, और आपके लिए मैं बता दूं, आप कोई भी साइनाइड का सॉल्ट ला सकते हैं जो CN माइनस देता हो। फंडे को समझो, फंडे को, ये CN माइनस देगा, और इस बार तो मैं एसिड ही अलग ले आया, CH3COOH। या आप ये भी बोल सकते हो कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करके HCN देंगे, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके HCN देंगे, बट आई थिंक व्हाई वी आर लुकिंग फॉर HCN। CN माइनस सीधा अटैक करेगा, ऊपर माइनस आएगा, ये एसिड H प्लस, ये एसिड से H प्लस कर लेना। फोर्थ, सो दीज आर द मेथड्स जिससे हम ये रिएक्शन करते हैं। एक रिएक्शन दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। ओके, सो दिस इज योर एसीटोन, ओके, एंड ये HCN दिया गया है, ये P है, ये हाइड्रोलिसिस किया, क्लियर, ये Q है। सारे लोग देखिए, तो ये बहुत आसान है। P में आपको पता OHCN आएगा, और फिर आप C ट्रिपल बॉन्ड N की हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या कर देंगे, C ट्रिपल बॉन्ड N की हाइड्रोलिसिस। क्या बनता है C ट्रिपल बॉन्ड N की हाइड्रोलिसिस से? एसिड COOH, एसिड बनता है। बहुत ही आसान सेगमेंट, मेरे ख्याल से आप सारे लोग कर लेंगे। तो इसे हम HCN हो गया भैया, HCN एडिशन हो गया।
एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस बार पी इधर दूंगा मैंने HCN डाल दिया, ओके, क्यू बन गया, क्यू की हमने हाइड्रोलिसिस कर दी और आंसर आ गया लैक्टिक एसिड, आंसर आ गया लैक्टिक एसिड। तो अब लैक्टिक एसिड देखिए, उसमें OH भी होता है, COOH भी। अब उल्टा चलना, उल्टा OH COOH में OH वैसे ही रखना, COOH की जगह क्या आ जाएगा, CN, उल्टे में आगे गए थे तो एसिड, और OH और CN से आपको P पता चल जाएगा कि HCN जोड़कर ही तो आया होगा OHCN, P कार्बोनाइल होगा। मेरे भाई ये क्वेश्चंस है HCN एडिशन, ये क्वेश्चंस हैं HCN एडिशंस के। नाउ मूविंग अहेड विद नेक्स्ट एडिशन, ये है मेरे भाई एडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड NHSO3, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, एडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड। सोचो तुम छठा एडिशन पढ़ रहे हो, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, वाटर, अल्कोहल एंड HCN, ये 6th है और ये पहला ऐसा है जो सॉल्ट है, Na+ NHSO3-। पहला है जो सॉल्ट है, यानी कि ऑलरेडी ये माइनस लेकर आया है, यानी कि इस रिएक्शन में आपको ना एसिडिक कंडीशन लेनी है ना बेसिक, क्योंकि ये सॉल्ट है, सॉल्ट में इस पर माइनस ऑलरेडी होगा तो वो एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर लेगा। मेरे भाई ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और यहां मैं लिख सकता हूं, आइए मैं लिख देता हूं यहां पे, ऑन एडिशन सोडियम बायसल्फाइड एडक्ट, एडक्ट, एडक्ट वर्ड सुन के टेंशन मत लेना, एडक्ट होता है एडिशन से बना प्रोडक्ट। किससे बना प्रोडक्ट, एडिशन से बने प्रोडक्ट को एक नया नाम दे दिया, थोड़ा इधर से लो थोड़ा इधर से लो, एडक्ट। ऑन एडिशन सोडियम बायसल्फाइड एडक्ट इज ऑब्टेन्ड। मैं आपको बता दूं सोडियम बायसल्फाइड एडक्ट जो प्रोडक्ट होता है वो क्रिस्टलाइन स्टेज में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ओके चलिए तो हो जाए इसी बात पे रिएक्शन। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपना दिमाग दौड़ाएं कि क्या आंसर आना चाहिए। ध्यान से देखो बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, रुक जाना नहीं, जल्दी से देखो और दिमाग लगाओ। क्या आंसर आना चाहिए मेरे भाई, यहां जो ट्विस्ट एंड टर्न है वो ये है, Na+ है और HSO3- है। नाउ यू हैव टू थिंक कि HSO3- में माइनस एक्चुअली कहां है और कौन सी साइट रिएक्टिव है। मैं फिलहाल तो इसका आंसर लिख रहा हूं, फिर मैं इधर मैकेनिज्म पर भी आपका ध्यान ले जाऊंगा। सारे देखो मेरे भाई, ये है OH और ये है SO3Na, सारे लोग देखो, ये आंसर बनेगा आपका OH एंड SO3Na। यही है वो एडक्ट, पहचान लो पीछे वाले, यही है वो एडिशन से बना प्रोडक्ट जिसे हम बोलेंगे एडक्ट, क्रिस्टलाइन स्टेज में होता है। अब हम बात करेंगे आगे बढ़कर कई और मुद्दों पर। फॉर सोडियम बायसल्फाइड एडक्ट, ठीक है, मैं हटा देता हूं ये वाला PSCN वाला एडक्ट। ओके आइए सोडियम बायसल्फाइड की पूरी स्टोरी को समझते हैं, पूरी कहानी को समझते हैं क्या है। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म से आपको सारा सच पता चलेगा, सारा का सारा सच पता करना है, ध्यान से देखिए। दरअसल मेरे भाई NaHSO3 जो है ये ऐसा है, सल्फर डबल बॉन्ड O- एंड डबल बॉन्ड, सही है, कुछ गड़बड़ है, ये H भी तो था HSO3-, लेकिन मेरे भाई HSO3- को ध्यान से देखो और मुझे बताओ
कि क्या ये ऑक्सीजन सल्फर के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे सकता है या नहीं? बताओ, दे सकता है या नहीं? अगर ये सल्फर के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो देखो मगर बोर्ड पर ये न्यूक्लियोफाइल दिखेगा। अब मजे की बात बताता हूं, आपकी जो 12th की एनसीईआरटी है, अगर आप लोग 12th एनसीईआरटी में जाकर झांकें, ये रिएक्शन उसमें दी हुई। कुछ एनसीईआरटी में आपको यहां से अटैक दिखाई देगा, प्रोडक्ट में साफ साफ दिखेगा ऑक्सीजन से जोड़ते हुए, और कुछ एनसीईआरटी में सल्फर से जुड़ा हुआ दिखेगा प्रोडक्ट। इसमें से केवल एक ही सही है। क्लास में कई बार ऐसा होता था कि कुछ बच्चों की एनसीईआरटी में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है और कुछ की एनसीईआरटी में सल्फर है। सही आंसर क्या होना चाहिए? आप भी बुद्धि लगाओ, कौन सा होगा अच्छा न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन या सल्फर? सोचो सोचो, जो बड़ा है बेहतर है, सल्फर। न्यूक्लियोफाइल याद है, टॉप टू बॉटम क्या देखते हो? साइज, और सल्फर है लार्ज इन साइज, यानी कि बेहतर न्यूक्लियोफाइल। तो मेरे भाई सच ये है, ऑक्सीजन वाले अगर एनसीईआरटी में ऑक्सीजन दिखे तो काट देना, वहां सल्फर वाला कर लेना। ये है आपका सल्फर वाला सेगमेंट S, डबल बॉन्ड OH, दिस इज जो माइनस अटैक करेगा। बनने वाली चीज देखिए, CCO माइनस, S जुड़ गया, डबल बॉन्ड OH, और यहां है Na प्लस। थोड़ा बुद्धि लगाओ और सोचो, यह है सल्फोनिक एसिड यार, सल्फोनिक एसिड वाला सेगमेंट हो गया SO3H। ये एसिडिक नहीं, महा एसिडिक होता है। ये हटाओ, ऊपर माइनस, इधर भी रेजोनेंस, मेरे भाई बहुत ज्यादा एसिडिक। तो ये इंटरनल साइड ही H ले लेगा और क्या बना देगा मेरे भाई? एक नजर इसको देखो, S, इधर भी डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो, O माइनस Na प्लस, यही है वो OH एंड SO3। मेरे भाई कुछ एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, साफ साफ देखना, OHO SO2Na। इट्स एक्चुअली रॉन्ग। बॉन्ड ऑक्सीजन से नहीं बनती फॉर मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ये मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये सही नहीं है, ऊपर वाला सही है। तो मेरे भाई ये है पूरी रिएक्शन, और इस रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिलती है, इस पर करेंगे बात। मैं हटा दूं पहले, ये वाला तो हटा ही दूं, तो वैसे भी गलत ही है। तो दिस इज ऑल अबाउट, आइए पहले मैं इसके और पॉइंट्स बता दूं। आइए मैं नोट में कुछ मजेदार पॉइंट्स बताना चाहता हूं, अपना ध्यान इधर लाओ। फर्स्ट पॉइंट, ये जो एडक्ट है, इस एडक्ट को अगर तुम बेसिक मीडियम में लोगे, किसमें? बेसिक मीडियम में लोगे, तो ये वापस यहां आ जाएगा। कैसे आएगा बताता हूं। बेस क्या छीनेगा? O का H, जैसे उसने हेमी एसिटल और हेमी कीटल में किया था। बेस क्या छीनेगा? H, ऊपर क्या आएगा? माइनस मारेगा, लात, ये बाहर, कीटोन वापस मिल गया, एक कार्बोनाइल वापस मिल गया। मेरे भाई मैं लिख रहा हूं, सोडियम बायसल्फाइड एडक्ट decomposes in basic condition back into कार्बोनाइल, वापस टूट जाता है। तो बैक बेसिक कंडीशन में अगर आप लेते हैं OH एंड SO3Na, तो बेसिक कंडीशन आपको मिल जाएगा वापस कीटोन। एक बात, दूसरी बात सुनना जो कि बहुत मजेदार है। ये जो दूसरी बात है वो ये है, लुक एट दिस, सारे देखो इस पर, बताओ ये छोटा वाला है या बड़ा वाला है? ये छोटे साइज का है या बड़े साइज का है? पीछे वाले बोल रहे हैं सर इसे देख के अपनापन लग रहा है। हाँ, ये बड़ा वाला है इसलिए आपको अपनापन लग रहा है, और ये इतना बड़ा वाला है कि बताओ जब ये इस कार्बन पे अटैक करेगा तो यहां लगी हुई दो चीजें इसे हिंड्रेंस देंगे या नहीं, रिपल्सन मिलेगा या नहीं मिलेगा? सोचो,
मेरे भाई इसीलिए ये हर कंपाउंड पे अटैक नहीं कर सकता। एंड आई थिंक आप सोच सकते हैं जहां हिंड्रेंस होगा ज्यादा वहां नहीं अटैक कर पाएगा ये। तो मेरे भाई इस बात को भी मैं लिखता हूं, ध्यान से सुनिए, सारे लोग ध्यान से सुनिए। सेकेंड पॉइंट, दरअसल सोडियम बाइसल्फाइड हर एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है। अच्छा ऐसा क्यों? एल्डिहाइड तो वैसे भी रिएक्टिव होता है दोस्त। एल्डिहाइड में एक H होगा, एल्डिहाइड में एक H होगा छोटा, उससे रिपल्सन तो लगेगा नहीं। तो यहां मैं लिख देता हूं, सारे लोग देखें, ऑल एल्डिहाइड्स, ठीक है, ऑल एल्डिहाइड्स शो दिस रिएक्शन, सारे एल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन क्या ये बात तुम हर कीटोन के लिए बोल सकते हो? कभी नहीं। कीटोन में इधर भी एल्काइल इधर भी एल्काइल, इथाइल मिथाइल इथाइल 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 ब्यूटाइल है भगवान, ऐसा तो इस पे कंडीशन होती है। सारे कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते, लेकिन कुछ खास क्वालिटी के कीटोन ये रिएक्शन देते हैं। आइए कैसे, कौन से हैं वो खास क्वालिटी? ऐसे कीटोन मेरे भाई, ऐसे कीटोन जिनके एक तरफ मिथाइल हो, क्या हो? मिथाइल। मेरे भाई देखो, कीटोन है तो कार्बन तो दोनों तरफ होंगे, इससे छोटा तुम क्या लगा पाओगे? एक तरफ मिथाइल। वो कह रहा है कम से कम एक तरफ मिथाइल रखना, दूसरी तरफ 2 कार्बन 3 कार्बन का आप रख सकते हो। याद रखना मेरे भाई, आपको क्या बोला गया अभी भी? ओके, ओनली, सारे देखना, ओनली मिथाइल कीटोन्स, ओनली मिथाइल कीटोन्स शो दिस रिएक्शन। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, केवल मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन शो करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं और इसके माध्यम से करेंगे। लाइक वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज एल्डिहाइड एंड NaHSO3। मेरे ख्याल से कोई इश्यू नहीं है, सारे एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं। दिस इज योर कीटोन। अरे बहुत आसान है यार, यहाँ मिथाइल हाइड्रोजन लगा लेना, अगले वाले में मिथाइल मिथाइल लगा लेना। थर्ड मैंने दिया ब्यूटेनोन, बताओ थर्ड रिएक्शन होगी या नहीं? सारे बोलो, थर्ड रिएक्शन होगी या नहीं? सोच समझ कर जवाब देना, ऐसे नहीं मुंह उठा के चल दिए बस। थर्ड रिएक्शन होगी या नहीं? होगी। इधर मिथाइल है इधर इथाइल, मिथाइल तो है ना। फोर्थ होगी या नहीं होगी बताओ? इधर मिथाइल है इधर प्रोपाइल है, बट इधर मिथाइल है इसलिए होगी। फिफ्थ बताओ होगी या नहीं होगी? फिफ्थ रिएक्शन होगी या नहीं होगी? ये सोचकर समझकर बताओ। इधर क्या है? 2 कार्बन का इथाइल, उधर भी इथाइल। ना ना ना, हिंड्रेंस ने भाई साहब निपटा दिया, तो आंसर आ गया नो रिएक्शन। ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। सोचो सोचो सोचो, बहुत ध्यान से सोचो मेरे भाई। मैं इस नोट के ये वाला शुरुआत वाला पॉइंट हटा दे रहा हूं, ये शुरुआत वाला पॉइंट हटा दे रहा हूं, ध्यान से देखिए सर। फोर्थ से तो रिएक्शन कर रहा है, ये मिथाइल कीटोन है, इससे नहीं कर रहा क्योंकि यहां मिथाइल नहीं है मेरे भाई। ये पेंटेन 2 ऑन, ये पेंटेन 3 ऑन, या 2 पेंटेनोन 3 पेंटेन, एक से रिएक्शन कर रहा और एक से नहीं कर रहा मेरे भाई। अगर ये दोनों कंपाउंड एक ही कंटेनर में बंद होते, ये दोनों कंपाउंड एक ही कंटेनर में बंद होते, तो क्या सोडियम बाइसल्फाइड डालकर तुम एक एक क्रिस्टल बना सकते थे या नहीं? सोचो सोचो, एक एक क्रिस्टल बना सकते थे या नहीं? और अगर हाँ आंसर है तो किसके क्रिस्टल बना सकते हो? 4 के ऑब्वियसली, क्योंकि फिफ्थ तो रिएक्शन कर ही नहीं रहा। और क्रिस्टल्स को सेपरेट किया जा सकता है, और क्रिस्टल अगर सेपरेट हो गए तो क्या पहले वाला पॉइंट बेस डाल के वापस कीटोन में यानी कि सेपरेशन कर सकते हैं। तो मेरे भाई नोट के 3 पॉइंट के बाद मैं एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं, नोट के 3 पॉइंट के बाद मैं एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। फॉर दिस रिएक्शन is used, this reaction is used in POC, POC जानते हैं?
प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ बच्चे कहते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अरे नहीं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन पीओसी फॉर व्हाट? बताओ बताओ बताओ। अलग करने के लिए, फॉर डिस्टिंक्शन, फॉर पहचानने के लिए भी है और सेपरेशन के लिए भी, फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन मिथाइल एंड नॉन मिथाइल कीटोन्स, मिथाइल एंड नॉन मिथाइल कीटोन्स, मिथाइल एंड नॉन मिथाइल कीटोन्स को डिस्टिंग्विश, ये है मिथाइल कीटोन या नहीं है। क्रिस्टल बनाएगा तो है, नहीं है बनाएगा तो नहीं। मेरे भाई ये महा इंपॉर्टेंट सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्शन, ये आपने अभी भी किया, देखिए ध्यान से। ओके, सो इसी के साथ हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो कार्बोनाइल पर है उसका सेगमेंट हमने पूरा कर लिया है। अब हम एक जनरल रिएक्शन सेगमेंट करेंगे और उसमें होमवर्क मिलेगा, वो आप करके भी लाइएगा, ये मैं हटा रहा हूं। और उसके बाद एक नया टॉपिक चालू होगा, बेहतरीन टॉपिक है, मजा आ जाएगा। हटा रहा हूं। ओके, अभी हम जनरल एग्जांपल्स लेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आइए सारे लोग देखें, एक छोटा सा सेगमेंट है SN है सब्स्टिट्यूशन, हम पढ़ चुके हैं, SN2, SN1, SNI, SNNGP सब पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पर हम पढ़ेंगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, SNAE। क्या पढ़ने वाले हैं? SNAE। बेटा ये भी पढ़ चुके हैं, बट आज हम क्या इसका थोड़ा तमीज से हेडिंग वेडिंग डालकर नामकरण करते हुए पढ़ें। ये दो स्टेप रिएक्शन है मेरे भाई। पहला है A फॉर एडिशन, फिर होगा E फॉर एलिमिनेशन, और ओवरऑल जब रिएक्शन को देखा जाएगा तो वो होगी सब्स्टिट्यूशन। कैसे, इस पर हम बात करेंगे। तो ये है आपका एडिशन, एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये है मेरे भाई। और मैं आपको बता दूं, ये एक टेक्स्ट